बिंद थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव की घटना बताई जा रही है। 6 दिन पहले ही युवक की शादी हुई थी। मछली मारने के बहाने युवक को बुलाया गया, युवक की गोली मारकर जान ले ली गई। ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी है और ये बड़ी खबर नालंदा से बिंद थाना क्षेत्र के सदरपुर की घटना बताई जा रही है। रात में हमारा बच्चा को दूर लड़का ले गया बुला करके और 9 बजे खाना खाने के बाद वो गया। उसके बाद जब वहाँ गया उसके बाद मैंने हमको कोई सूचना फिर नहीं है, मछली मारने के लिए ले गया बुला करके। उसके बाद कोई सूचना नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है नहीं है। उसके बाद एक सुबह हमें 3 बजे कॉल आया सुबह कि भाई आपका बेटा को गोली लग गया है। उसके बाद इतना कह के वो काट दिया। हम गए सूर्य मंदिर के निकट तो हम देखे मेरा बच्चा अकेले उसी गिरल सुतल है, मरा हुआ है। उसको हम देखे कि जो जिंदा रहेगा तब इसलिए हम उसको उठा करके लाए कि इलाज करवाएंगे। तो यहाँ देखते हैं उसका लास्ट होल है। इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। कुख्यात अपराधी मिंटू हुआ जख्मी। कुख्यात मिंटू के पैर में गोली लग गई है। मिंटू को विम्स पावापुरी रेफर किया गया है। रोह के कोशी गांव के पास मुठभेड़ हुई। अशोक मिस्त्री हत्याकांड में आरोपी है। 50,000 का इनामी है अपराधी मिंटू यादव। 2 बाइक पर सवार थे अपराधी। एक बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गया। जमुई के लछवाड़ का रहने वाला है अपराधी मिंटू। आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। कुख्यात अपराधी मिंटू जख्मी हो गया है। कुख्यात मिंटू के पैर में गोली लगी है। जमुई के लछवाड़ का रहने वाला है। कुख्यात अपराधी के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएंगे जहां एक युवक की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई का लाइव वीडियो सामने आ गया है और कुछ लोगों ने मोहम्मद इरफान नाम के एक शख्स को पकड़ लिया और लाठी डंडे से बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। वो चीखता चिल्लाता रहा। डगरवा थाना के आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। ये मामला डगरुआ थाना के लदवा गांव का बताया जा रहा है। 11 बजे हम और मेरा वाइफ लदवा से चमड़ेला पुल होते हुए डगरवा जा रहे थे। इसी का बीच में व्हाइट कलर का अपाची शाहनवाज उर्फ चंगना और सद्दाम दोनों को हम पहचानते हैं और जबरन हमको टोटो पर से उतार कर करके वो अपना एक बगीचा ले गया जहाँ की स्मैक का वो और हथियार का कारोबार करता है। दोनों पकड़ कर करके हमको काफ़ी बुरी तरह से मारपीट किया और मेरा पत्नी जब पहुंचा तो उसको भी मारपीट किया और कपड़ा वगैरह सारा फाड़ दिया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई है। पूर्णिया से ये तस्वीरें सामने आ रही है। लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। ये लाइव वीडियो इस वक्त आपको पूर्णिया से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक युवक की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई की गई है। ये लाइव वीडियो सामने आया है। कुछ लोगों ने मोहम्मद इरफान नाम के एक शख्स को पकड़ा और लाठी डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। वो चीखता चिल्लाता रह गया। डगरवा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला डगरुआ थाना के लदवा गांव का बताया जा रहा है। तो पिटाई का ये लाइव वीडियो सामने आया है। इस वक्त आपको तस्वीरें भी हम पूर्णिया से दिखा रहे हैं जहां शख्स की बेरहमी से पिटाई हुई है। आखिर ये पिटाई क्यों की गई, इस बारे में जानकारी लेते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता पूर्णिया से हमारे साथ कुमार प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी है इस वीडियो के बारे में? कब का है ये वीडियो और कौन कौन है इस वीडियो में शामिल और क्यों पिटाई की गई? कोई जानकारी सामने आई है क्या अब तक? जी बिल्कुल, ये डगरवा थाना के लदवा गांव की घटना है और जो पीड़ित है इरफान आलम, उनका कहना है कि वो लोग अपनी पत्नी के साथ ऑटो से डगरवा से अपने गांव लदवा जा रहे थे। तभी पुल के पास 2 लोग जो शाहनवाज और सद्दाम, ये दोनों जबरन उनको ऑटो से उतार लिया और अपने बगीचे में ले गया और वहां बेरहमी से पिटाई की, जिसका कि एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। ये 2 दिन पहले का वीडियो है और कल पीड़ित ने इस बाबत पीड़ित की पत्नी मुन्नी खातून, उन्होंने डगरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बाकी थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि
आवेदन मिला है और इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो पीड़ित है इरफान आलम, उनका कहना है कि ये लोग स्मैक और हथियार का कारोबार भी करता है और इसी की सूचना उन्होंने अपने मुखिया और जनप्रतिनिधि को दिया था, तो इसके वजह से इन लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट किया है। हालांकि जो उसमें आवाज जो आ रहा है उसमें ये सुना जा रहा है कि मोबाइल को लेकर कुछ बात चल रही है कि मोबाइल कहाँ है, मोबाइल लाओ। इस बात को लेकर भी पिटाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और देखना है कि क्या मामला सामने आता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बाढ़ से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, युवक को चाकू मारकर जख्मी किया गया है। शराब के नशे में शख्स ने चाकू मारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट में फंसी चाकू के साथ घायल पटना रेफर हुआ है। अनीमा दल के बाढ़ थाना के राणा बिघा का मामला बताया जा रहा है। घर के बगल में कचरा फेंकने पर विवाद हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाढ़ से, जहां शराब के नशे में शख्स ने चाकू मारा है। बाढ़ थाना के राणा बिघा का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं। तो कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था और इस विवाद के बीच ये खबर सामने आई। आरोपी की गिरफ्तारी में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। घटना हुआ कि इसको बोला कि कचरा नहीं फेंकने के लिए जी। इसी दौरान वो हाथापाई पे उतर आया। कौन? भूपी सिंह नाम है गांव का। इनके पड़ोसी हैं क्या? हाँ जी। और उसी दौरान उसके पास चाकू था। हाथापाई किया भी अपना बचाव के लिए जी। हाथ चलाया, उसी में चाकू घुसा दिया, पेट में भाग गया। जी। तो क्या यही शराब घटना के है। नशे उसे में? उससे कितना देर पहले की घटना है? लगभग अभी से हाँ आधा घंटा पहले। तो आप लोग का भी घर राणा बिघा हुआ? हाँ हम लोग का भी घर राणा बिघा हुआ। जी। तो आप ही लोग लेके आए यहाँ पे? हाँ हम लोग सब लोग लेके आए हैं उसको। वो ड्रिंक किए हुए थे, पूरा फुल्ली नशा में थे। हाँ। विकास कुमार उर्फ भूपी, हाँ। जिनका नाम है, जो चाकू मारे हैं। हाँ। वो आए, बैठे हुए थे। ये भी बच्चा बैठा हुआ था। हाँ। मंदिर है एक, वहीं पे बैठा हुआ था। हाँ। वो अचानक से गाली देने लगे। अब कोई खा रहा, कोई बिग रहा, तो वो उड़ के चला ही जाता। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताएंगे, जहां बतनाहा के पुरानहिया गांव के वार्ड संख्या 13 में भीषण आग लग गई और इस घटना में 4 परिवार को भारी नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आकर घर में रखा सारा अनाज, कपड़ा, कैश, साइकिल, सिलाई मशीन समेत अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। आग कैसे लगी इसका स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने शॉर्ट सर्किट वजह बताई है। चूल्हे की चिंगारी को संभावित वजह बता रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या वजह हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आई है आग लगी की, वो भयानक है। घरेलू सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी है, लेकिन फिलहाल भीषण अगलगी की तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसे में लोगों का दिल दहलाकर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कार सवार 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। 5 लोग एक ही परिवार के थे, जबकि छठा व्यक्ति ड्राइवर है। धनबाद से ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने गयाजी शेरघाटी जा रहे थे, लेकिन दनुआ घाटी घुमावदार रास्ते पर पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। मरने वालों में शिव कुमार, उनकी पत्नी रूबी कुमारी, 2 बेटी सोनी सुहानी के साथ ही ससुर और ड्राइवर शामिल है। बरही के अनुमंडलीय अस्पताल में सभी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस हादसे की खबर के बाद परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे हैं और सदमे में हैं। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार अपने गृह जिला मुंगेर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां कर ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री सीधे आम जनता से संवाद करेंगे, जिससे लोगों में खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरे को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा जांच और पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री का ये दौरा सुबह 10:30 बजे असरगंज प्रखंड के बैजलपुर से शुरू होगा, जहां वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और वहां भी प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके ठीक बाद ढोल पहाड़ी में इको टूरिज्म योजना का शिलान्यास करेंगे।
तारापुर सिंचाई भवन में मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे संवाद भी करेंगे, जहां उनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री तेलडीहा दुर्गा स्थान में पूजा अर्चना करेंगे और महापुर में आयोजित यज्ञ में शामिल भी होंगे। बच्चा लग रहा है। सीएम बनने के बाद पहली दफा सम्राट चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र आएंगे और सबसे पहले वो जो है पीएम की मन की बात को सुनेंगे और वो स्थान है बैजलपुर। मैं इस वक्त बैजलपुर गांव में ही मौजूद हूँ। अब गांव की स्थिति देख सकते हैं, पूरा गांव जो है भाजपा मय हो चुका है। भाजपा के झंडे हो, बैनर हो, पोस्टर हो, सभी लगे हुए हैं। यहाँ के लोग भी काफी उत्साहित है। सीएम बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी इनके गांव आएंगे, तो उनका स्वागत कैसे होगा, बस अब से कुछ ही समय बाकी है जब वो उनका हेलीकॉप्टर यहाँ के हेलीपैड पे लैंड करेगा और मन की बात सुनेंगे। साथ में कुछ गांव वाले भी हैं। बधाई देंगे। पहले मेरे क्षेत्र का वे विधायक अब मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बहुत बजलपुर गांव से हार्दिक शुभकामनाएं मिलेंगे। क्या बोलिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हार्दिक बधाई है। तो बहुत बढ़िया वाली बात है। हम सबको बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, आ रहा है तो आपके घर के बगल में ही आएंगे? हाँ सर। देखने जाइए कि नहीं? हाँ जाएंगे सर। कोई मांग है, कुछ मांग बताइएगा। क्या गांव में क्या कमी है? कमी तो दे रहा है सरकार तो, और देगा भी। वालों को जो है वो काफी खुशी है कि आज उनके गांव में जो है वो सीएम आएंगे और सीएम का स्वागत के लिए वो अपनी पलकों को बिछाए हैं। बस अब से कुछ ही समय के बाद जो है जो सीएम जो है इनके गांव पे पहुंचेंगे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और देखिए, कथावाचक बाबा बागेश्वर ने नागपुर में एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से कहा कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दे दो। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। मांझी ने कहा कि बाबा बागेश्वर क्या बोलते हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चे पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सभी पेट लेकर पैदा नहीं होते हैं, हाथ और मस्तिष्क लेकर भी पैदा होते हैं। कौन बच्चा कितना बड़ा आदमी बन सकता है ये कहा नहीं जा सकता। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके ही पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जनसंख्या बढ़ाने में संकीर्णता ना दिखाने की बात कहकर एक तरह से सियासत में जुबानी जंग छेड़ दी है। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस बयान पर मांझी का खुलकर साथ नहीं दिया है और कहा कि बच्चों का मामला पूरी तरह से किसी भी परिवार का निजी मामला है। जो बच्चे पैदा हों उन्हें हर तरह का मौका मिले। विपक्ष ने भी मांझी के इस बयान के लिए पलटवार किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति का अपना पर्सनल चॉइस होता है, अपना राइट टू लाइफ होता है, पर्सनल लिबर्टी होती है कि उनको क्या करना है नहीं करना है। हम समझते हैं कि किसी के सलाह से कोई अपना जीवन नहीं जीता है। बाबा बागेश्वर का बयान केंद्र की मोदी सरकार के नाकामियों पर पर्दा डालने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी से लोगों का ध्यान भटकाने वाला है। अगर ऐसी उनकी इच्छा है तो वो केंद्र सरकार से मांग करे कि हम दो हमारे 4 का कानून लाए और उन 4 बच्चों का चिकित्सा की गारंटी ले, शिक्षा की गारंटी ले। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि परिवार और जनसंख्या से जुड़े फैसले पूरी तरह व्यक्तिगत और परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसमें किसी तरह का दबाव या निर्देश उचित नहीं है।
जहां तक जीतनराम मांझी जी के बयान की बात है, उन्होंने सही कहा है कि हर बच्चा अपने साथ संभावनाएं लेकर आता है। देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कोई संत नहीं है। हम लोग पूर्व से भी कहते रहे हैं कि ये एक मैजिशियन हैं जो मैजिक दिखा करके अपना और देश भर में भीड़ इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ जीतनराम मांझी जी हैं, तो वो जो है जीतनराम मांझी जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि राम को गाली दिया उन्होंने, जो है वो रामायण को काल्पनिक बताया उन्होंने, ब्राह्मणों को गाली दी उन्होंने, और अभी वो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं बाबा बागेश्वर का 2 दिन पहले का वो बयान जिसमें उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की थी, 3 अपने लिए और 1 आरएसएस के वास्ते देश सेवा के लिए। क्या कुछ कह रहे थे, आप सुनिए। भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर 1 स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। और देखिए, बेतिया से शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां तस्करों ने घोड़े का सहारा लिया है। पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को पकड़ा बल्कि घोड़े को भी थाने लेकर आई है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये बेतिया का नौतन थाना है और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोई आम मामला नहीं है। यहाँ इंसान के साथ साथ एक घोड़ा भी थाने पहुँचा है और वजह है शराब तस्करी। नौतन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक तस्कर को 21 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। तस्करी का तरीका अनोखा था। आरोपी घोड़े पर सवार होकर शराब ले जा रहा था ताकि शक से बचा जा सके। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। शराब बरामद हुई, लेकिन इस कार्रवाई में एक और किरदार भी थाने पहुंच गया और वो था घोड़ा। घोड़ा के साथ एक शराब तस्कर तथा उसमें लदा हुआ शराब की वहाँ से बरामदगी होती है। तत्पश्चात घोड़ा को बरामद किया जाता है तथा शराब की बरामदगी की जाती है जिसकी मात्रा 21 लीटर पाई गई। और उसके बाद वहाँ पे जो शराब तस्कर है जिसका नाम रवि कुमार है, बनहौरा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी करके थाना लाया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सच में घोड़ा भी दोषी है? जो खुद बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो कैसे तस्करी का आरोपी बन गया? असल में ये घोड़ा नहीं बल्कि इंसानी लालच कटघरे में है। तस्कर ने कानून से बचने के लिए एक बेजुबान जानवर का सहारा लिया और उसे भी इस अपराध की तस्वीर में खड़ा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में घोड़े का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा चुका है। ऐसे मामलों में जानवर को जब्त कर लिया जाता है और बाद में जिम्मेनामा पर सौंप दिया जाता है। यानी घोड़े की गिरफ्तारी सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है, अपराध उसका नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है, लेकिन बेतिया की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर कब तक इंसान अपनी गलती छुपाने के लिए एक बेजुबान को आरोपी बनाता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। अररिया में देर रात आए आंधी बारिश में जहां खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा, वहीं शहर के कई गली मोहल्लों में पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आई है। पचकौड़ी चौक और सिविल कोर्ट में बड़े बड़े पेड़ आंधी पानी में गिर गए हैं। तस्वीरें आप देखिए कैसे आंधी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है और प्रकृति का नुकसान भी देखने को मिला। फसल तो बर्बाद हुई ही, साथ ही साथ पेड़ गिरने की वजह से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। अररिया में देर रात जिस तरीके से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी पानी आई थी, जिसके बाद जो है तस्वीर आपके सामने है। अररिया शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी क्षति हुई है। खेत में खड़ी फसल के अलावा शहर में जो है बड़े पैमाने पर जो है पेड़ बीच सड़क पर गिर गए हैं और अभी हम मौजूद हैं शहर के पचकौड़ी चौक पर और तस्वीर में देख सकते हैं कि एक आम का पेड़ जो है गिरा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में भी जो है पेड़ गिरने की सूचना आ रही है। ये बताइए कि क्या स्थिति था रात में आंधी पानी? सर बहुत ज्यादा तेज आंधी और तूफान के साथ में आई। एकाएक 11 बजे से लेकर लमसम लगभग 3 बजे तक सर कच्ची पक्की मकान सब उड़ गया। कच्ची मकान सब पेरूर भी सब बहुत ज्यादा गिरा है सर। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार।
तो तस्वीर में अपने साफ तौर पर देखा कि अररिया शहर में जो है कई पेड़ गिरे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेड़ गिरने की सूचना आ रही है। बता दें कि खेत में जो खड़ी फसल थी उसे काफी नुकसान पहुंचा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और देखिए, आज सुबह सुबह उत्तर बिहार में एकाएक मौसम का मिजाज बदल चुका है, जिस कारण मोतिहारी में झमाझम बारिश होने लग गई। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इस बारिश और तेज हवा के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। साथ ही साथ किसानों को खुशी मिली है, क्योंकि उनके खेत को अब नमी मिल जाएगी। और देखिए, बिहार में अगले 3 दिन तक जहां कई जिलों में मौसम में बदलाव की संभावना है, वहीं कई जिलों में उमस भरी गर्मी के आसार हैं। मौसम विभाग ने एक साथ कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर जिला शामिल है। इन जिलों में तेज हवा के साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दर्ज की गई है। वहीं किशनगंज के ठाकुरगंज में 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां 24 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच मध्यम से लेकर भारी बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। यानी जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी जिला शामिल है। लोगों से इस दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें आपको कि पटना समेत दक्षिणी भागों का मौसम लगातार गर्म है, जबकि उत्तरी भागों में मौसम जो है दक्षिणी भागों की तुलना में सामान्य बना हुआ है। यानी अगले 24 घंटे के दौरान जो है पटना समेत आसपास के इलाके जो है गर्म रहेंगे, जबकि नमी युक्त हवा के कारण उमस का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इधर 3 दिनों तक कहा जा रहा है कि मौसम ज्यों का त्यों रहेगा, सेम रहेगा और अगले 3 दिनों के दौरान जो है तापमान में विशेष बदलाव की संभावना भी नहीं है। शनिवार को नालंदा जिले में हवा की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दर्ज की गई, जबकि बीते 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के अलग अलग भागों में बारिश हुई है। किशनगंज के ठाकुरगंज में सर्वाधिक बारिश 24 मिलीमीटर दर्ज किया गया है, जबकि किशनगंज के टेढ़ा गाछ में 19.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी अगले 30 अप्रैल तक मौसम जो है इसी प्रकार रहने की संभावना है और जिसको लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। हीट वेव का भी कई जिलों में असर है और ऐसे में बारिश के आसार हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव की संभावना है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।